नारायण नारायण। ध्रुव ने कहा, आप ही हैं मुनिवर जो नारायण नारायण पुकार रहे हैं। देवर्षि नारद जी ने कहा, हम ही तो हैं इस वन के अंदर जो श्री नारायण को पुकार रहे हैं। जैसे ही ध्रुव ने सुना, कहने लगे, मुनिवर मैं भी इन्हीं नारायण को ढूंढ रहा हूं जिनके नाम का उच्चारण आप करते जा रहे हैं। ध्रुव ने जैसे ही कहा, देवर्षि नारद जी ने कहा, मुझे पता है तुम राजा उत्तान पाद के पुत्र हो। अरे 5 वर्ष की तुम्हारी आयु है। विमाता ने कटु शब्द क्या कह दिए, तुमने बात मन पर लगा ली। अरे अभी तो तुम्हारी बड़ी आयु पड़ी है वत्स, जाओ महल में लौट जाओ, महल में जाकर संसाधनों का भोग करो। यहाँ वन में क्या रखा है, नारायण की भक्ति में क्या रखा है, कुछ नहीं रखा है। मैं भी तो घूम रहा हूँ, नारायण नारायण भ्रमण करना पड़ता है, उनकी बड़ी खोज करनी पड़ती है, उनके लिए बड़ा तड़पना पड़ता है। पीड़ा सहन कर लोगे क्या उनके लिए? जैसे ही ये बात कही, प्रत्युत्तर में ध्रुव ने कहा, हे मुनिवर, मैं उन्हीं की खोज करने तो अपने महल से बाहर निकला हूँ, और मुनिवर आप मेरे संकल्प को खंडित नहीं कर सकते। मैं उनको प्राप्त करके ही जाऊंगा, उनकी गोद में बैठकर जाऊंगा। ऋषि नारद जी ने कहा, देखो अभी तुम्हारी आयु बहुत छोटी है, इस संकल्प का त्याग करो, अपने महल में लौट जाओ वत्स। ध्रुव ने कहा, बार बार छोटा छोटा पुकार रहे हैं मुझे। मेरी माँ ने मुझे एक सीख दे रखी है। उन्होंने मुझे एक बार बताया था कि एक छोटा सा अंकुश बड़े हाथी को अपने वश में कर सकता है। एक छोटा सा बिच्छू होता है जो बड़े ऊंट को मारकर गिरा सकता है भूमि के ऊपर। एक छोटा सा मंत्र होता है प्रेम और दृढ़ संकल्प, जो नारायण को भी अपने वश में कर सकता है। मैं उसी संकल्प और प्रेम से नारायण को धरती पर लाऊंगा, उनकी गोद में बैठूंगा, मैं रीते हाथ वापस नहीं जाऊंगा। देवर्षि नारद जी ने कहा, साधु साधु, अति उत्तम, बहुत अच्छे, तुम हमारी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। तुम जिस नारायण की खोज कर रहे वत्स, वो कहीं और नहीं, तुम्हारे ही हृदय में छुपे बैठे हैं, अप्रकट है, बस उनको प्रकट करने की देरी भर है। ध्रुव के साथ उनकी बात होने लगी। लेकिन व्यास जी ने बताया कि आज देखिए वो ईश्वर की खोज में निकले हैं, लेकिन मार्ग में उनको देवर्षि नारद जैसे सद्गुरु मिल जाते हैं। एक सद्गुरु का पदार्पण उनके जीवन में हो जाता है। भगवत प्रेमियों, आप समझ रहे होंगे कि अध्यात्म के क्षेत्र में सद्गुरु के पास ही क्यों जाना पड़ता है, ये कैसा नियम है? आप एक बात का उत्तर दीजिए हमें, क्या गणित के नियम के साथ हम जीव विज्ञान को समझ सकते हैं? जब हम खाद्य पदार्थ में नमक डालते हैं तो उस नमक के सहारे क्या हम मिठास की अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं? क्या भोजन की सुगंधी को हम कान से सूंघ सकते हैं? ऐसा नियम हम लागू कर सकते हैं? कदापि नहीं। क्या हॉकी खेल के सिद्धांतों के साथ क्रिकेट मैच खेला जा सकता है? कभी नहीं। अगर ऐसा संसार में संभव नहीं तो संसार के नियमों से आप अध्यात्म के क्षेत्र में कभी प्रवेश नहीं कर सकते। अगर अध्यात्म के जगत में प्रवेश करना है तो उसका प्रथम सोपान है एक संत की शरण में जाना, एक ब्रह्मनिष्ठ गुरु को धारण करना, उनकी शरण में अध्यासीन हो जाना। इसलिए जब भी एक जीवात्मा ईश्वर की खोज के लिए निकलती है तो मार्ग में सबसे पहले एक सद्गुरु आते हैं।